आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बहुत ही ज़रूरी है हर एक मसीह के लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसके विषय में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, कई बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि ब्रदर एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि हम कैसे जानें कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है, पवित्र आत्मा का दान मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है और भी बहुत सारे काम जो पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं वो एक मसीह के जीवन से होना स्वाभाविक है अगर वो वचन के अनुसार जीवन जीता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर बाइबल के अनुसार हमें बताइए कि हम कैसे जानें कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम है या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इस बात का पता हम कैसे लगाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप चर्च जाते हैं, बहुत दिनों से आप चर्च जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। आप कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पता लगाएं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो उसको पता लगाने का एक ही तरीका होता है कि हम पवित्र आत्मा के काम के बारे में जान सकें कि पवित्र आत्मा आखिर काम क्या करते हैं, किस तरह से पवित्र आत्मा का काम होता है। जब आप उस पवित्र आत्मा के काम को जान जाते हैं तब आपको दिखता है कि आपके जीवन में अगर वो काम है तो आप समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। अगर उनमें से कोई भी काम आपके अंदर है ही नहीं जो बाइबल में बताया गया है पवित्र आत्मा की पहचान के लिए, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। चाहे आप भले ही चर्च में जा रहे होंगे, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया हो, आप अपने आप को क्रिश्चियन समझते हो, मसीह समझते हो, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो फिर आपका वो आत्मिक जीवन किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। और इन कामों को जब आप जान जाते हैं तो आप अपने जीवन में परख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो काम है। अगर वो काम आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और अगर वो काम आपके जीवन में नहीं है तो सिंपल है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। तो आज मैं बाइबल के वचनों से पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का ऊपर वीडियो बनाते, पवित्र आत्मा के ऊपर वीडियो बनाते हैं। पवित्र आत्मा के ये है, पवित्र आत्मा मिलेगा तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे, पवित्र आत्मा मिलेगा तुम उछल कूद करने लगोगे, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम कुर्सी पे बैठोगे तो झटके लगने लगेंगे। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, यूट्यूब पर देखा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके ख्यालों के अनुसार काम नहीं करता है, पवित्र आत्मा बाइबल में लिखी हुई बातों के अनुसार काम करता है। तो बाइबल के अंदर से जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके मैं आज बाइबल के कुछ वचन बताने वाला हूं जिनसे आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा का काम कैसा है और किस प्रकार से आप उसको अपने अंदर जांच सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 आयत। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले एक बात यहाँ कह रहा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे परमेश्वर की बातों को मानेगा, और जो परमेश्वर की इच्छा को मानेगा परमेश्वर उससे प्रेम करेगा और हम मिलकर आकर उसके संग वास करेंगे। यहाँ जो हम शब्द का प्रयोग किया जाता मेरे प्रियो, उसको बहुत ज़रूरी है समझना। ये हम शब्द यीशु मसीह अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को इंक्लूड किया जा रहा है कि जो व्यक्ति यीशु के वचन के अनुसार चलता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का काम और यीशु मसीह का काम होता है ना। तीनों एक, जहाँ जो यीशु के वचन पे चल रहा है उसके जीवन में पवित्र आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। तो ये समझना है कि आप जब वचन पे चलते हैं तो यीशु आपके जीवन में होना पवित्र आत्मा का होना ही दर्शाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मेरा पिता उससे प्रेम रखता है, और जब पिता जिससे प्रेम रखता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है ना। तीनों एक ही हैं। यीशु की आज्ञा को मानना, पिता प्रेम करना होना, है ना। पिता जो प्रेम करता है वो साबित करता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह इस वचन को कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो पवित्र आत्मा के काम को प्रकट करता वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय उसके 26 आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा
है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा कौन है? अर्थात सहायक। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होता तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो सब बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं उन्हें सिखाता है कि यीशु ने क्या कहा है, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, और अब क्या कहते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, है ना। इस तरह से जो जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं उन सारी बातों को आपको स्मरण दिलाएगा कि देख तेरे जीवन में ये कमी है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, तुझे ऐसा करना चाहिए, तू अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वालों के लिए आशीष दे, इस तरह से तू अपना जीवन जी। जब आपके अंदर से ये वचन की बातें आती हैं, आपको बार बार वो चीज़ें याद दिलाई जाती है, आपके मन में से, आपके अंदर से आ रहा है आवाज़ कि तू ये काम जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये वचन के अनुसार नहीं है। ये पवित्र आत्मा की पहचान है। अगर आपके अंदर ये होता है, जब भी आप किसी बुरे चीज़ में जा रहे हैं, गलत चीज़ में जा रहे हैं और आपको वचन याद दिलाया जा रहा है, आपके मन में वचन आ रहा है, परमेश्वर आत्मा आपको रोक रहा है कि ये काम मत कर, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण होता है। जो सत्य की आत्मा है वो आपको इस चीज़ को क्या करेगा? रोकेगा और यीशु मसीह की कही बातें आपको याद दिलाएगा। तो पहला पवित्र आत्मा का काम ये, अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में है। अब दूसरा एक वचन जो पवित्र आत्मा का काम के बारे में है वो है यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 26 आयत। अभी हमने 14 का 26 पढ़ा, अब हम 15 के 26 को पढ़ते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? जब सत्य की आत्मा आएगा तो किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की गवाही देगा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होता है तो उसकी एक पहचान क्या है? आप यीशु के बारे में दूसरों को बताना शुरू करते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुनाने लगते हैं। आप अपने परिवार में उन लोगों को बताने लगते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आप बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताते, उद्धार के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का उद्धार किस प्रकार से होगा। जैसे आप सुसमाचार के बांटने वाले बन जाते, आपके अंदर बार बार ये चीज़ आती है कि मुझे दूसरों को बताना चाहिए यीशु मसीह के बारे में, तो समझ जाइए पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अगर आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे, अगर आपका मन नहीं करता लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, आप छुप छुप कर रहते हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते कि आप एक मसीह हैं, आपको डर लगता है ये बोलने में कि आप एक क्रिश्चियन हैं, एक मसीह हैं, तो समझ जाइए पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। अगर हाँ आप ये खुल के करते हैं, हाँ मैं मसीह हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, और दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताते, उसकी गवाही देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा का काम है। तो ये सारे काम अगर आपके अंदर है तभी वो पवित्र आत्मा आपके अंदर। इसी बात से पता चलता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है या नहीं है। अंतिम वचन जो तीसरा वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के काम के बारे में। 16 अध्याय और उसके 14 आयत, यूहन्ना 16 के 14 में इस प्रकार लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां यीशु मसीह कह रहा है वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। यानी पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु की महिमा करना, पास्टर की महिमा करना नहीं। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग अपने पास्टर को यीशु मसीह के बराबर रखते हैं ना। वो पास्टर की सेवकाई ज़्यादा कर रहे हैं, यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं। पास्टर ने जो कह दिया पत्थर की लकीर मान लेते हैं, भले वो गलत बोल रहा हो बाइबल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोग यही तो करते हैं कि पास्टर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, उनका पास्टर भगवान बन गया, उनके लिए यीशु मसीह की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बाइबल नहीं कहती है। पवित्र आत्मा का व्यक्ति जो होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो व्यक्ति होगा, वो यीशु की महिमा करेगा, किसी मनुष्य की महिमा नहीं करेगा। और वो बातें जो यीशु मसीह ने कही है उनमें से लेकर बताएगा, मेरे पास्टर ने ये कहा था, ये करना है, ऐसा नहीं बोलेगा। ये बोलेगा बाइबल में ये लिखा है, यीशु मसीह ने ये कहा था, इसलिए हमें ऐसा करना है। आज बहुत सारे लोग यही तो करते हैं, हमारे पास्टर ने बोला है इसलिए हम ऐसा करेंगे। कोई बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं, बाइबल में लिखा है इसलिए ऐसा करेंगे। तो मेरे प्रिय, अगर आप भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आपके पास्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप अपने पास्टर को भी क्या करेंगे? इज्जत देंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उनको परमेश्वर की जगह नहीं देंगे। पास्टर का रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका आदर करना सीखिए, लेकिन उनको महिमा नहीं देना है। इस बात को हमें समझना होगा। तो ये कुछ 4-5 वचन मैंने आज आपको बताए हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको यही समझना होगा कि यीशु मसीह की महिमा अगर आप करते हैं, आपके अंदर से यीशु मसीह की बातों को स्मरण करने के लिए अगर आपके अंदर से बातें आती हैं तो वो पवित्र आत्मा है। अगर आप दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए बार बार उत्साहित होते हैं, वो पवित्र आत्मा है। अगर आप परमेश्वर को महिमा दे रहे, उसको स्तुति दे रहे, वो पवित्र आत्मा है। अगर आप यीशु के गवाह बन रहे हैं तो
पवित्र आत्मा है, तो अब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि आपका जो डाउट था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है, इस बात का पता कैसे लगाएं, तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको पता चल गया है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी बात, हमारी बातें जो हमने आपको बताई वचन से, आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये बातें पता चले कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कैसे उन्हें महसूस होगा या कैसे उनको पता चलेगा। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।